हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 9th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चे देखो, ऐसा है फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में हम फिनिश करवा दें। वन शॉट रिवीजन है तो यस, इसी लेक्चर में पूरा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th का। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इलैबोरेट करें इस चैप्टर को, तो ये जो मेंसुरेशन यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 5, इसका चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक्स हम इस क्लास में आपको करवाएंगे। तो ध्यान से कान खोल के, आंख खोल के, बिल्कुल प्यारे तरीके से पढ़ना है आज, ठीक है। अब इसी बात पे दबा के लाइक करो क्लास को, ठीक है। चलो क्लास को बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके किसकी, इंडेक्स के बारे में। तो देखो बच्चे, ऐसा है सीबीएसई बोर्ड ने कुछ टॉपिक्स डिलीट करे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से भी डिलीट करे हैं। तो क्यूब एंड क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये तीनों टॉपिक्स डिलीटेड हैं। बचा क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के साथ हेमिस्फीयर इंक्लूड हो रहा है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोन, राइट सर्कुलर कोन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है उसका, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस एंड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया, तो बेसिकली जो सरफेस एरिया होता है वो दो पार्ट्स में टूटा हुआ होता है, मतलब दो पार्ट्स में होता है। एक तो इसका बोल सकते हो आप कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। एक क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बुलाया जाता है। कर्व्ड का मतलब होता है कि भाई चारों दिशाएं, ठीक है, या फिर सिंपल सा राउंड, ऐसा। कर्व्ड का मतलब क्या होगा, पूरा ऐसे घूम के यहीं पे वापस आ रहा है, मतलब ऐसे घूम के यहीं पे पूरी फिगर को कवर अप कर रहा है, ठीक है। अब अलग अलग फिगर्स में अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, जब हम इनको समझाएंगे, बताएंगे, तब आप लोगों को पता लगेगा कि ये क्या होता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ऐसे कर्व्ड पूरा इस तरीके से, ठीक है। या फिर बोल सकते हो इसकी सारी जो बाउंड्रीज हैं उनका एरिया, या जो भी कर्व्ड है। अगर गोला है, मतलब अगर स्फीयर की शेप में है तो कर्व्ड, ऑब्वियस सी बात है। कोन की शेप में है तो कर्व्ड, क्यूब की शेप में है तो भाई चारों दीवारें, ऊपर टॉप बॉटम छोड़ के जो एरिया बचता है उसे बोलते हैं कर्व्ड एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया में बेस का एरिया भी इंक्लूड होता है। इसमें बेस का एरिया भी आता है, जो ऊपर और नीचे है, टॉप और बॉटम को कवर कर रहा है, वो एरिया भी इसमें आता है। कैसे क्या वो भी समझाएंगे थोड़ा सा डिटेल में। पहले बात करते हैं, पहली फिगर आप लोगों के लेके आए हैं हम कोन की। तो बच्चों, जो कोन होता है, राइट सर्कुलर कोन, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर इसका हम एग्जाम्पल दें लाइव क्लास में, या फिर लाइव क्लास में नहीं, जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं कोन का, तो इसका एग्जाम्पल होगा कोन। आइसक्रीम खाते हो, कोन वाली आइसक्रीम होती है। टोपी पहनते हो आप, टोपी, ठीक है। बर्थडे कैप्स होती हैं, वो भी किस शेप में होती हैं, कोन की शेप में होती हैं। तो राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये होता है कि भाई एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, जिसमें अब यहां कुछ चीजें होती हैं, वो जरूर समझ लेना कि होता क्या है। देखो, यहां से लेके इस पार्ट से लेके ये, इस टॉप से लेके यहां तक, मिड तक, एंड तक, इसे बोला जाता है हाइट ऑफ द कोन, जिसे स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। जिसे किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल h से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहां से, इस पॉइंट से, ये है सेंटर पॉइंट, ये क्या है, सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक, एंड तक, ये बेसिकली सर्कल होता है बेस, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ कोन। जिसे क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ अ कोन। एंड इस पार्ट से लेके टिल्टेड जो आपका है, इसे बोला जाता है स्लैंट हाइट, जिसे एल बोलते हैं हम। जिसे क्या बोलते हैं, एल, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एच मतलब हाइट ऑफ अ कोन,
R मतलब रेडियस ऑफ अ कोन, L मतलब स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, तो यहां से अगर हम बोले H मतलब हाइट, R मतलब रेडियस एंड L मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है वो भी समझा देते हैं। देखो ऐसा होता है, अगर आप इस फिगर को बनाओ, यहां से देखो, ये आपका हाइट है, ये सेंटर पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक ये जा रहा है आपका रेडियस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जा रहा है L स्लैंट हाइट। तो यहां पे अगर हम इस चीज को देखते हैं तो यहां से हमें क्या निकलता है, ये होता है L, ये होता है H और ये होता है R। मतलब LHR में एक रिलेशन होता है जो कि क्या होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब स्लैंट हाइट क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो रिलेशन हमने बताया है LRH में। अब तक हमने एरिया नहीं बताया, अब तक हमने एरिया के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो चलो एरिया भी बता देते हैं। अब देखो ऐसा होता है, जैसा कि हमने बताया, ये आपका क्या है भाई, कोन है। ठीक है, कोन है तो इसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे डिनोट करते हैं भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका पूरे का एरिया। भाई ये पूरा ऐसे जो घूम रहा है पूरा इसका एरिया, जिसमें बेस नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि कर्व्ड में क्या होता है, सिर्फ इसका, सिर्फ और सिर्फ इसका। जहां पे ये क्या थी आपकी, ये थी L, ये क्या है, ये है स्लैंट हाइट, ये क्या है स्लैंट हाइट, और ये किसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है, ये रेडियस के रेस्पेक्ट में घूम रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई इंटू R इंटू L, पाई इंटू R इंटू L। आई बात समझ में, ये क्या हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन की बात हो रही है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा ही आएगा, कर्व्ड तो आएगा ही आएगा, मतलब कर्व्ड आएगा तो इसको हो गया पाई RL। ठीक है, प्लस में टोटल में ये बेस का एरिया भी आएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ये होता है सर्कल की तरह। अब इसको हम 2D में बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते। अगर इस तरीके से दिखाएंगे सर्कल की फॉर्म में तो ऊपर ये कोण नहीं दिखा सकते। अगर आपने टोपी देखी होगी तो आप जब टोपी को ऐसे पलटा के देखते हो तो क्या होता है भाई, इसी तरीके का गोला फिगर होता है, क्या होता है, सर्कल्ड होता है। ठीक है, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन वो क्या हो जाता है भाई, पाई R बाहर निकाला, अंदर बच गया L प्लस R। ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी भाई, इसकी यूनिट्स होती हैं स्क्वायर यूनिट। यूनिट क्या होंगी भाई, स्क्वायर की फॉर्म में होंगी, है ना। मतलब अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में, जो एरिया होता है वो स्क्वायर ही होता है। ठीक है, सिंपल सा। कोन के बारे में भाई, कोन कैसा होता है, कोन में क्या क्या चीजें होती हैं, स्लैंट हाइट होती है, हाइट होती है, रेडियस होती है। स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जहां पे हम लोग बोलते हैं जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो आपका R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर भी होती है। ठीक है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया आपका इसके बराबर होता है। अब एक फटाफट से एक क्वेश्चन करवा लेते हैं आपको, है ना, एक क्वेश्चन करवा लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे। देखो मैक्सिमम बच्चों को डाउट ये होता है कि भैया देखो ऐसा है, हमें क्वेश्चन समझ आ जाता है, चीजें आ जाती हैं, निकालना आ जाता है, बट ना हमें दिक्कत आती है कि फॉर्मूले को कैसे याद करें, है ना। फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल आप लोग समझ लोगे ना वही बात बन जाएगी। अब यहां पे समझने लायक क्या है भाई, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है भाई, स्लैंट हाइट के रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में घूम रहा है। स्लैंट हाइट है, रेडियस है, हाइट तो है ही नहीं, हाइट तो है ही नहीं, तो H आएगा ही नहीं, L इंटू R पाई के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, बेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन गिवन है। अच्छा, यहां कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है, मतलब CSA ऑफ कोन गिवन है, वो गिवन है 300
8 के बराबर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर गिवन है। और आगे हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू भी गिवन है 14 के बराबर, मतलब L गिवन है 14 सेंटीमीटर के बराबर। फर्स्ट पार्ट में निकालना है रेडियस, फिर निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो निकाले क्या? चलो ठीक है, यहां तो अच्छी बात हो गई कि यहां पे हमें सीधे क्या दे दिया भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल। अब बच्चों देखो ऐसा है, मैक्सिमम बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई की वैल्यू क्या रखें। देखो जब तक ना बोला जाए 3.14 रखने के लिए, जब तक 3.14 ना बोला जाए रखने के लिए, तब तक पाई की वैल्यू 22/7 होती है, स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं। नहीं बोली जाएगी तो पाई मतलब 22/7, 22/7 होगी कंफर्म। अगर बोली गई है तब रखो 3.14, अगर नहीं बोले गई तो 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं। आओ चलो सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर, 308 के बराबर। पाई की वैल्यू कितनी है भाई, 22/7। रेडियस पता है, नहीं तो आर की, आर हमने आर बोल दिया, और एल कितना है 14 है, तो 14 की वैल्यू 14 रख दी। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2, और यहां से अपन लोग बोल देंगे कि जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, 308/44, 308/44। सिंपल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, और 44 डिनोमिनेटर में जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा 4 से, तो ये बन जाएगा आपका 77, और जो रेडियस हो गया है वो हो गया है 7 सेंटीमीटर के बराबर। रेडियस कितना हो गया है भाई, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। यहां हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, अपन लोगों ने रेडियस की वैल्यू निकाल ली है 7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या बोला था, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है, वो होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे याद रखना ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये क्या होता है, CSA। अच्छा इसकी वैल्यू तो पता ही है। अच्छा दोबारा क्यों मल्टीप्लाई करो भाई, आर और एल को पाई के साथ क्यों मल्टीप्लाई करो, जब हमें तो इसकी वैल्यू पता है। भाई 308 गिवन तो था कर्व्ड सरफेस एरिया, तो भाई ये गिवन है, अपने को सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल के ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 308 प्लस में, भाई टोटल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 308, प्लस में पाई, पाई कितना होगा 22/7 होगा, इनटू में आर का स्क्वायर, आर कितना आया है 7 आया है यहां पे, और यहां पे दोनों जगह लिखा है, तो 7 का स्क्वायर या 7 × 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये चीज आ जाएगी आपकी किसके बराबर, 308 प्लस में 154। भाई 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 154 के बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, करेक्ट है भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई, सिंपल सा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन ही पहला क्वेश्चन पूछ लिया है ना। कैलकुलेशन तो ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सिंपल सा। पहला पार्ट का आंसर क्या है, ये है हमारे पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर, और ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, टीचर को दिखाना है भाई पहला पार्ट भी किया है और दूसरा पार्ट भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे ऐसा है, वन शॉट रिवीजन है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन हो वो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हो, उसके बाद थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको करवाएंगे, ताकि आसानी से सीधा अगर मुश्किल करवाएंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा आसान से मुश्किल लेके जाएंगे तो इजी होगा। अब एक एक क्वेश्चन वन शॉट में अगर करवाने बैठे तो वन शॉट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इतनी लंबी वीडियो आप वैसे भी नहीं देखोगे। नहीं बात सही, आपकी बेनिफिट के लिए लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बट जो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन। अच्छा, आप लोगों ने ट्रैम्पोलिन यूज किया क्या? किसी बच्चे ने ट्रैम्पोलिन यूज किया? क्या होता है ट्रैम्पोलिन? अरे छोटे बच्चे नहीं झूलते, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ऐसे उछल कूद मचाते हैं उस पर, ऐसे 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 उछलते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर उछलते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ फेंक देता है, फिर आप नीचे की तरफ आओगे ग्रेविटी की वजह से, फिर वो ऊपर की तरफ फेंक देगा। रबड़ लगा होता है ना, रबड़ का होता है, ठीक है। तो ट्रैम्पोलिन है जिसकी विड्थ दे रखी है, मतलब ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, वो कितनी है? 3 मीटर की है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। अच्छा, कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट होनी चाहिए 8 मीटर की, बेस का रेडियस होना चाहिए 6 मीटर का। मतलब ट्रैम्पोलिन की लेंथ निकालनी है, ट्रैम्पोलिन की लेंथ निकालनी है जिसकी ब्रेथ गिवन है 3 मीटर के बराबर। ओके, यहां 2 चीज समझना। सबसे पहले ट्रैम्पोलिन की बात करते हैं, ट्रैम्पोलिन की बात करते हैं। तो ट्रैम्पोलिन में गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है भाई? 3 मीटर की है। अपने को क्या निकालना है? अपने को फाइंड करना है कि लेंथ क्या होगी। अपने को क्या फाइंड करना है कि लेंथ क्या होगी। ब्रेथ गिवन है, लेंथ फाइंड करना है। तो कुछ समझ आ रहा है? चलो नहीं समझ आ रहा, आगे बढ़ते हैं फिर समझाते हैं। अच्छा, उससे विल रिक्वायर्ड टू मेक, क्या बनाना है? इससे बनाना है कोन। अच्छा ठीक है, इससे बन रहा है आपका कोन। अच्छा, कोन बन रहा है, कोन की क्या क्या चीजें गिवन है? कोन का गिवन है हाइट। कोन का क्या गिवन है? हाइट गिवन है, किसके बराबर गिवन है? 8 मीटर के बराबर है। और रेडियस गिवन है, किसके बराबर? रेडियस गिवन है 6 मीटर के बराबर गिवन है। अब समझ आया कुछ? देखो, ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन का कोन टाइप शेप बनानी है। कोन की हाइट है 8, रेडियस है 6, ठीक है। अब हमें निकालनी है ब्रेथ, और हमें बोला है कि एक्स्ट्रा जो मटेरियल यूज होगा ना, वो कितना यूज हो सकता है? वेस्टेज सब मिला के 20 सेंटीमीटर यूज होगा। वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर यूज होगा। मतलब इस ट्रैम्पोलिन का ये बनाना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो भाई रिक्वायर्ड क्या होगा? भाई एरिया रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, एरिया रिक्वायर्ड होगा। बट यहां तो कोन का एरिया निकाल देंगे। ये ट्रैम्पोलिन किस शेप में है? ये ट्रैम्पोलिन किस शेप में है? अगर हम नॉर्मल एरिया की बात करें तो आप देख लो ध्यान से, ब्रेथ गिवन है, लेंथ गिवन है। यहां तो चलो एरिया निकाल लेंगे, कोन का एरिया निकालेंगे क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। वो क्या आएगा? सिंपल सा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ट्रैम्पोलिन से कोन बन रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है। बेस तो बनेगा नहीं, कोन तो खुला ही होगा ऊपर से, है ना। तो इस तरीके से बन रहा है, तो वो क्या आएगा? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। किससे बनेगा? ट्रैम्पोलिन से बनेगा। मतलब ट्रैम्पोलिन का एरिया और कोन का एरिया दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब पहले तो इसका सेम करने से पहले लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्रैम्पोलिन एरिया, कोन का क्या हो जाएगा भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? वो होता है आपका पाई इंटू आर इंटू एल। क्वेश्चन में हाइट पता है और रेडियस पता है, स्लैंट हाइट नहीं पता है। स्लैंट हाइट नहीं पता है तो पहले तो स्लैंट हाइट निकालिए, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अपन लोग बता चुके हैं, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। यही होता है। हाँ जी, बिल्कुल यही होता है। H कितना है? हाइट है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 64। और रेडियस कितना है? 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 36। ये कितना हो गया भाई? रूट का 100 हो गया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लैंट हाइट कितनी आई? 10 मीटर के बराबर। स्लैंट हाइट कितनी आई? 10 मीटर के बराबर। ओके, तो जब स्लैंट हाइट आ गई है 10, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पाई। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, गिवन है क्वेश्चन में 3.14, तो 3.14 ही यूज करेंगे। 3.14 इंटू में रेडियस, रेडियस कितना था? 6 मीटर के बराबर, और हाइट थी 10 के बराबर, स्लैंट हाइट 10 के बराबर थी। तो यहां से जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा CSA इज इक्वल टू 3.14। चलो इसको मल्टीप्लाई करते भी नहीं है, इसको सिर्फ इतना रख देते हैं, ये हो गया सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है? कोन का एरिया आया है। हमें क्या फाइंड करना है? क्या कोन का एरिया फाइंड करना? नहीं, हमें ही बोला था कि ट्रैम्पोलिन से कोन बनाना है। तो भाई इसका एरिया और इसका एरिया ऑब्वियस सी बात है सेम होने वाला है। जितना कपड़ा इसमें यूज होगा उतना कपड़ा इसमें यूज होगा, है ना। वेस्टेज हो रहा है 20 सेंटीमीटर का, तो वो तो बाद में लेंथ में ऐड हो जाएगा। पहले ये तो निकलेगा भाई, जब एरिया सेम है तब तक तो लेंथ निकलेगी यहां से, तो लेंथ निकाल लेंगे। भाई लेंथ कैसे हो जाएगी? भाई ट्रैम्पोलिन की लेंथ होगी
लेंथ इंटू ब्रेथ, वो हो जाएगी किसके बराबर, 3.14 इंटू में 60, भाई 6 इंटू 10 60, ठीक है। अब ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ गिवन थी 3 के बराबर, 3 मीटर थी, ब्रेथ कितनी थी 3 मीटर। तो जब 3 मीटर गिवन है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां सिंपल इसको 3 लग देते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 20। तो यहां से लेंथ की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 82.6, ऐसा ही कुछ आएगी। 3.14 इंटू में 2, तो ये होगा 6.28 मीटर के बराबर, 6.28 मीटर के बराबर आ गई, ठीक है। इतना करेक्ट है। अच्छा कुछ गड़बड़ करी है क्या, स्लैंट हाइट थी 10, रेडियस 6, 8 और 10, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सूटेबल लेंथ फॉर द वेस्टेज ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन, ठीक है। एल से कंफ्यूज मत होना, एल स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है कोन की, ये बात कर रहे हैं हम कोन की, ये बात कर रहे हैं कोन की, और ये बात कर रहे हैं ट्रैम्पोलिन की। ये लेंथ आई है ट्रैम्पोलिन की, ये है ट्रैम्पोलिन की लेंथ। बट एक मिनट यहां पे अगर थोड़ा आप ध्यान दो तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। अगर कोई बच्चा ध्यान दे, यहां पे एक छुन्नी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, कोई बता सकता है क्या? देखो बच्चे सिंपल सी बात है, 20 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा 62.8 मीटर के बराबर। एक छोटी सी मिस्टेक जो कि पॉइंट की वजह से हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 62.18 के बराबर होगी। बट क्वेश्चन में बोला था कि जो वेस्टेज है वो वेस्टेज कितने का है भाई, 20 सेंटीमीटर का है। वेस्टेज कितने का है, 20 सेंटीमीटर का था। लेंथ तो यही होगी, ठीक है, बट ये वेस्टेज है, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो यहां से अपन लोग बोल सकते हैं 0.2 मीटर, तो यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअल लेंथ होगी 63 मीटर के बराबर। तो ये है ट्रैम्पोलिन की लेंथ, ठीक है, ये है ट्रैम्पोलिन की लेंथ। जो वेस्टेज हो रही थी वो स्टिच करने में थोड़ा सा कपड़ा कट गया, उस चीज में वेस्ट हो रहा था, तो ये था वेस्टेज। ये आई है ट्रैम्पोलिन की लेंथ जो कोन में यूज हुई है, ये कोन में यूज हुई लेंथ है ट्रैम्पोलिन की, ठीक है। और ये क्या है, वेस्टेज। तो एक्चुअल में टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, एक्चुअल में टोटल लेंथ हो जाएगी जो लेंथ थी ट्रैम्पोलिन की प्लस में जो वेस्टेज किया है उसके बराबर, जो कि 63 मीटर के बराबर हो जाएगा। वन ऑफ द अच्छा इंपॉर्टेंट प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन। यहां पे बच्चे आंसर्स तो निकाल लेते हैं बट इस क्वेश्चन को डिटेल में नहीं समझ पाते कि भाई किया क्या है, करा क्या है और क्यों करा है, स्पेसिफिकली क्यों करा है, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों किया है, 3 को डिवाइड क्यों किया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां पे आप लोग मल्टीप्लाई कर देते 3.14 को 6 से, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते, उसकी जरूरत नहीं थी भाई, उसने कट ही जाना था, फिर आपको डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना था। इससे बढ़िया मल्टीप्लाई मत करो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ये छोटी छोटी चीजें, मल्टीप्लिकेशन, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, कहाँ टाइम बचाना है, वो मैटर करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये था आपका कोन का एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात करते हैं स्फीयर की। तो स्फीयर से क्या समझते हो, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर होता है सर्कल का 3D फॉर्म जो कि चारों साइड से सर्कल है, जो कि क्या है, चारों साइड से सर्कल है। एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें स्फीयर का तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल की बॉल, बास्केटबॉल की बॉल, बियरिंग, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताना स्फीयर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बॉल्स के अलावा। क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल, और क्या होगी, कॉस्को की बॉल, टेनिस बॉल, इन सब बॉलों से हटा के बियरिंग्स हो गई आपकी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, स्फीयर का एग्जाम्पल होते हैं। अब जो स्फीयर होता है ये क्या होता है, सर्कल का 3D फॉर्म होता है।
अब 3D फॉर्म होता है तो स्फीयर में ना सिर्फ सरफेस एरिया होता है, ना इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। स्फीयर की सबसे अच्छी बात, स्फीयर की सबसे अच्छी बात, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ सरफेस एरिया होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर कर्व्ड बोल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये दोनों सेम ही होते हैं, एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। क्योंकि जो स्फीयर होता है वो क्या होता है भाई? चारों साइड से सर्कल होता है। इसका क्या ही टोटल सरफेस एरिया, क्या ही कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों सेम होते हैं। और वो दोनों किसके बराबर होते हैं? जब हम बोल रहे हैं इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, तो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सब 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होते हैं। सब किसके बराबर होते हैं? 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। एक सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, 4 सर्कल होते हैं इसमें। कैसे? एक सामने की तरफ, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक पीछे की तरफ। एक क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ। तो 4 सर्कल, चारों सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या सिंपल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन हो तो सिंपल सा सब एक ही होता है, सब 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। बट इसी के अपोजिट हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ। अगर मैं बॉल को आधा कर दूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा ये टोपी ऊंची चली गई इसकी, कुछ ऐसा सा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। स्फीयर का हाफ कर दे, जैसे कटोरा होता है, गोल कटोरा होता है, कटोरा हेमिस्फीयर है। जैसे आप लोगों ने स्कूल में कॉस्को की बॉल से या घर में कॉस्को की बॉल से खेला होगा, तब जब कॉस्को की बॉल टूट जाती है, 2 इक्वल हिस्सों में टूट जाती है, तो एक हिस्सा होता है ऐसा, दूसरा हिस्सा भी कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो इस केस में होता है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इस केस में होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई? 2 पाई r स्क्वायर। वो क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। हेमिस्फीयर की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया। बट जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है, यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात होती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में इसका एरिया भी आता है। ये क्या है? ये भी तो सर्कल है, तो ये भी सर्कल है, रेडियस इसका सेम ही होगा r स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 3 पाई r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो सिंपल से कैसे याद करोगे भाई? जो स्फीयर होता है उसमें 4 सर्कल होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। सिंपल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, या सिंपल बोल सकते हो फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट। 4 सर्कल होते हैं, एक सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, 4 सर्कल का एरिया आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर चारों सर्कल से कवर्ड होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सब सेम होता है। तो एक ही कर्व्ड सरफेस एरिया, या सिंपल बोलो एक ही सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया बोलो, टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, एक ही चीज है। ये क्या है? एक ही चीज है, सब सेम होता है, सब बराबर इसी के है, 4 पाई r स्क्वायर। बट यहां से जब इस स्फीयर को 2 हाफों में तोड़ा जाता है, ऐसे और ऐसे, तो इसका बन जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया भी टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है 2 पाई r स्क्वायर के बराबर और टोटल सरफेस एरिया बनता है 3 पाई r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करवा देते हैं इससे रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन करवाना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन लेके आए हैं हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का लेके आए हैं। बाकी आप लोग इसको देखो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आप लोग कर पाओगे। तो ये देखो होमवर्क है, क्या क्या गिवन है भाई? हमें गिवन है रेडियस है 21 सेंटीमीटर के बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है? 21 के बराबर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर के बराबर। 3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है भाई? 21। तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, तो ये वाला दे दिया फिलहाल अभी आपका होमवर्क, पहला होमवर्क, आज की क्लास का पहला होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। थोड़ा सा पहला वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा क्या था? बेसिक, थोड़ा सा क्या था? बेसिक वाला था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना था भाई? सिंपल सा टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वैल्यू ही पुट करनी थी, r की वैल्यू पुट करनी थी, मल्टीप्लाई करना था और सॉल्व करना था। ठीक है,
बट अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, जैसा कि हमने बोला है कि पहले टॉपिक स्टार्ट करने के बाद एक इजी और एक थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल वाला, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग खोले। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून है, रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहां से कहां तक, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बैलून पहले 7 सेंटीमीटर का रेडियस था उसका, फिर उसके बाद जाके कितने का बन गया, 14 सेंटीमीटर का रेडियस बन गया। ठीक है, ओके फाइन है, आगे बढ़ते हैं। इज पम्प्ड इनटू इट, जब हवा उसमें डाली गई, ऐसे ऐसे हवा डालते हैं ना, जब टायर होता है, टायर में हवा कम होती है, कम होता है एरिया, जैसे बढ़ जाती है तो फूलने लग जाता है। ऐसे ही हमारा बैलून होता है, गुब्बारा फुलाया ना करके ऐसे बुलाते हैं। ठीक है, बोला क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द टू केस। दो केसेस हैं, एक बार रेडियस कितना है, एक बार रेडियस है R1, वो है 7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, एक बार जो रेडियस है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर के बराबर। अपने को फाइंड करना है सरफेस एरिया का रेशियो। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया का रेशियो। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर रेडियस ये होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया भाई होता तो 4πr² ही है, तो इसका हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × पाई इंटू का 7 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको यहीं छोड़ दो। जब आप रेशियो फाइंड करना होता है तो सिंपल सी बात है कि चीजें जब कैंसिल आउट हो जाती हैं तो देखो, यहां आप मल्टीप्लाई कर जाओगे, यहां आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद जब डिवाइड रेशियो करने बैठोगे फिर डिवाइड करोगे। उससे फायदा क्या है, उससे फायदा क्या है, सिंपल कैलकुलेशन जितनी सिंपल करना चाहो उतनी सिंपल। सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बैलून या सेकंड, जब रेडियस क्या थी 4πr² का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr² मतलब 14 का स्क्वायर। दोनों चीजें पता है भाई, सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, SA1 डिवाइडेड बाय SA2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो है आपका 4 × पाई इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब 7 × 7 रख दिया। आगे डिनोमिनेटर 4 × पाई 14 का स्क्वायर, कहां गया 14 का स्क्वायर, तो इसको रख दिया 14 × 14। अब चीजें कैंसिल आउट हो रही है, तो 4π से 4π कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये क्या आ गया 1/4। तो रेशो की अगर हम बात करें तो रेशो क्या हो जाएगी, 1/4। रेशो क्या हो जाएगी, 1/4। मतलब जब रेडियस 7 से 14 पे जा रहा है, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर पे जा रहा है, तो जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगी भाई, 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुना। करेक्ट है। जब रेडियस हो रहा है दुगना, 7 का 14, 7 का 14, तब जो एरिया होगा, कर्व्ड एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का बोलो तो वो हो जाएगा 4 टाइम। आई बात समझ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ज्ञान के चक्षु आपके खोल दे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है फंडा। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बॉल। हेमिस्फेयर बॉल भाई, एक बाउल होता है, कटोरी। कटोरी क्या होती है, वो यूजुअली स्फीयर की शेप में नहीं होती है, हेमिस्फेयर की शेप में होती है। तो जो हमें क्वेश्चन फिलहाल गिवन है वो हेमिस्फेयर का ही गिवन है। ये है कटोरी, ठीक है, जो हेमिस्फेयर की शेप में गिवन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाउल। ठीक है, ओके, बाउल गिवन है। आगे क्या बोला है, बाउल जो बनी है वो स्टील से बना है। ओके, 0.25 मीटर की थिकनेस का, 0.25 की थिकनेस का मतलब कि भाई ये मोटापा भी है इसका, ये ऐसे मोटापा भी है, इस तरीके से ये कवर अप हो रहा है ऐसा। ठीक है, मतलब होता है ना, थोड़ा सा मोटी होती है ना कटोरी, तभी तो बजती है टन टन। सिंपल थोड़ी सी थिकनेस तो होती है। तो जो इसकी थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है यहां से लेके यहां तक का, ये है 0.25 सेंटीमीटर के बराबर है। ये आपकी थिकनेस ऑफ अ बाउल है। और इनर रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर के बराबर। इनर रेडियस मतलब ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, इसकी रेडियस गिवन है।
इसकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये है इनर, ये क्या है इनर मतलब R1। अब हमें फाइंड करना है आउटर जो बाउल है, आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आउटर का कैसे फाइंड करें? आउटर का थिकनेस तो पता है ना 0.25। अब ये जो बाउल है अगर हम समझाना चाहें तो अगर ऊपर से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से है, ये है आउटर का और ये है इनर का, ये है इनर का, कुछ इस तरीके से है। अब ये गिवन है हमें, ये गिवन है कितना भाई, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर के बराबर, और ये जो थिकनेस गिवन है ये क्या गिवन है, ये गिवन है 0.25 का। हमें फाइंड करना है भाई आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा भाई, आउटर का रेडियस, और वो कैसे निकालेंगे भाई, इनर का प्लस का ये। तो आउटर एरिया क्या हो जाए, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 प्लस में 0.25, ठीक है 0.25। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों ये एक क्यों किया, दोनों क्यों नहीं किए? बच्चे दोनों कब करते हैं, जब डायामीटर निकालते हैं। दोनों कब करते हैं, जब डायामीटर निकालते हैं। अपने को तो सिर्फ ये चाहिए ना, ये वाली वैल्यू ये चाहिए। अब यहां से यहां तक तो मेरे को पता ही है भाई 5 है, यहां से यहां तक भी मेरे को वैल्यू पता है कि 0.25 के बराबर है सेंटीमीटर। तो भाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 ये कितना आ गया 5.25 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, 5.25 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। भाई रेडियस आ गया आउटर बैलून, आउटर बाउल का। इनर का मेरे को 5 पता था, आउटर का मेरे को पता लग गया 5.25, क्योंकि थिकनेस 0.25 की है। अपने को फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल कैसे फाइंड कर सकते हो, वो फाइंड करोगे 2 पाई r का स्क्वायर, बट आउटर है तो आउटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल। अब तो फाइंड कर लोगे 2 इंटू 22/7 इंटू में r का स्क्वायर मतलब 5.25 इंटू में 5.25। सॉल्व कर दो, बाकी आपका आंसर आ ही जाएगा। ये यहाँ से कट गया, ये हो गया 100, ये यहाँ से कट गया, यहाँ पे हो गया 100। अब सॉल्व करना है मेरे ख्याल से मच मोर इजियर टास्क है। इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है, वैल्यू क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। सॉल्व कर सकते हो अजी, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन ही तो है। यहाँ से सिंपल क्या हो रहा है भाई, 7 से ये वाला कट गया, ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 7 49 3, ये बन जाएगा 75। ये कितना बन गया भाई 75 बन गया। ये पूरा का पूरा किस पे जा रहा है 25 पे, ये बन गया 3 और ये कितना बन गया 4। तो ये 4 पहले तो इससे कट गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये बन गया 11। ये क्या बन गया 11। अब यहां से अगर आप देखो तो 11 इंटू 3 33 इंटू में 525 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of CSA, curved surface area, curved surface area of outer bowl। इसको कैलकुलेट करना अब तो आसान है भाई, यहां थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था माना, क्योंकि कैंसिल आउट आपको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे होगा। अब तो आसान है, 33 को 525 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, खत्म कहानी है ना, सिंपल केस बन गया, खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखो क्या क्या हो गया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो चुका है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कोन का हो चुका है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। 5 टॉपिक हो गए हैं आपके फिनिश। अब बात करते हैं वॉल्यूम पे। अब किसकी बात करेंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया तो हो गया, अब बात करते हैं थोड़ा वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम में सबसे पहला वॉल्यूम गिवन है कोन का। तो कोन का वॉल्यूम गिवन है, तो कोन बनाना भी जरूरी बन जाता है। कोन बना, ठीक है। अब कोन में चीजें तो आपको पता है क्या क्या होती हैं। ये होती है स्लैंट हाइट, ये होता है एल, ठीक है। ये इसको इक्वली 2 हाफ में कट कर रहा है। ये है यहां से लेके यहां तक, ये बनता है आपका रेडियस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बनता है आपका हाइट। ये क्या बनता है, हाइट। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई उस पर्टिकुलर सॉलिड के पास क्या कैपेसिटी है, समझ रहे हो।
वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है। अब वो कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल सी बात है, एरिया इनटू हाइट। क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। बट यहां पे एरिया में अगर ये पूरा, इसको पूरा ऐसे कंप्लीटली जा रहा होता, अगर इसको कंप्लीटली ऐसा जा रहा होता, तब तो हम सीधा बोल सकते थे वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट, जो कि क्या बन जाता, जो कि क्या बन जाता, वॉल्यूम। एरिया किसका भाई, बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू में हाइट। हाइट कितनी है, h, वो कितनी है, h। बट ये क्या है, पूरा हाइट सेम नहीं है, ये पूरा यहां से वहां तक पूरा सर्कल नहीं है। ये क्या हो रहा है, इधर पार्ट से भी कट रहा है, इधर पार्ट से भी कट रहा है, इधर पार्ट से भी कट रहा है और इधर पार्ट से भी कट रहा है। होता क्या है, एरिया इंटू हाइट ही होता है। एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये है एरिया, ये क्या है, ये है एरिया, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये है हाइट, लेंथ। भाई फिगर कितना लंबा है, कितना चौड़ा, कितना ऊंचाई है उसकी। बट यहां पे वॉल्यूम लगभग कुछ ऐसा ही होगा, बट ये तब होता जब यहां पे भी ये पूरा ऐसा जा रहा होता, पूरा ऐसा सर्कल बन रहा होता। बट क्या है, ये पार्ट मिसिंग है, ये पार्ट मिसिंग है। अब जब दो पार्ट मिसिंग है, एक पार्ट प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/3। ये क्या हो जाता है, 1/3। तो यहां से मेरे ख्याल से याद भी करना सिखा दिया है हमने कि वॉल्यूम ऑफ कौन कैसे निकालोगे। सिंपल, जैसा कि आपको पता है वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू हाइट। एरिया किसका भाई, बेस का। बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर भाई ये एरिया है, और हाइट h है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। बट पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहां भी पूरा अगर सर्कल बनता तब ये पाई आर स्क्वायर एच होता, जैसे कि सिलेंडर में होता है। बट ये सिलेंडर नहीं है, ये तो कौन है, यहां से भी कट रहा है, यहां से भी कट रहा है, तो दो पार्ट कट रहे हैं, एक पार्ट प्रेजेंट है, बच क्या जाएगा 1/3। तो यहां से जो वॉल्यूम होती है वो होती है कौन की, 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर, जो कि रेडियस, जो कि एरिया ऑफ बेस है, और इंटू में एच। एच यहां पे हाइट है, ना कि स्लैंट हाइट है, ठीक है। ये याद करने का, आप याद भी कर सकते हो भाई, कैसे याद करें इसको, ठीक है। याद करने का तरीका भी बता दिया कि भाई कैसे याद करें, ठीक है। सबसे इजी, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ना मेहनत, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना कुछ। चलिए थोड़े से क्वेश्चन करवाते हैं इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, है ना। वॉल्यूम समझ ही आ गई भाई, कैसे सबसे अच्छा तरीका है वॉल्यूम याद करने का, फॉर्मूला याद करने का, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर। अच्छा चलो, एक और चीज यहां बतानी पड़ेगी, लीटर। जब कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी का मतलब होता है कि वही वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब की, तो वो 1 लीटर के बराबर होता है। और 1 लीटर किसके बराबर होगा, 10⁻³ मीटर के बराबर। या फिर सिंपल बोल सकते हो, ये एक इसके बराबर है, और 1 किलो लीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब के। वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। दो स्टेटमेंट्स होती हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, एंड या फिर 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं भाई, 1000, ठीक है। तो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अपने को ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम लीटर्स में। वॉल्यूम्स किस में फाइंड करनी है, लीटर में फाइंड करनी है। तो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन थोड़े से प्यारे और अच्छे हैं। एक क्वेश्चन इसमें से देते हैं आपको होमवर्क के तौर पे, सेकंड वाला होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि सेकंड वाला थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिव टू फर्स्ट वन। क्योंकि सेकंड वाले में क्या है भाई, 12-13। अब ये 12-13 क्या गिवन है, हाइट गिवन है 12, स्लैंट हाइट गिवन है 13, ठीक है। तो निकालना आसान पड़ जाएगा आपको। बट जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या क्या गिवन है भाई, रेडियस गिवन है। फर्स्ट वाले पार्ट में रेडियस गिवन है, और रेडियस किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। और स्लैंट हाइट कितना गिवन है, 25 गिवन है ना। तो यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो शायद हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब सेकंड वाले में क्या है, हाइट 12 है, 13 है, 12 जो फॉर्मूला यूज होता है उससे यूज कर सकते हो। वैसे हमने बता ही दिया था क्या आंसर आ गया था, बट वो रह गया।
अंदर ही रह गया, जो कि अच्छी बात है। आप लोग खुद करो तो ही सबसे बेस्ट है। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें पता है कोन का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h होता है हाइट। h क्या होता है, हाइट। भैया रेडियस तो पता है बट स्लैंट हाइट पता है, बट यहां से हमें यह भी पता है जो स्लैंट हाइट होता है, जो स्लैंट हाइट होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां वैल्यूज पता है हमें किस किस की, एल की पता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 225, 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, हाइट नहीं पता तो हाइट को एज इट इज ही छोड़ दिया। रेडियस कितना है, रेडियस है 7, तो ये हो जाएगा 49। तो एच स्क्वायर किसके बराबर हो गया भाई, 625 में से 49 चला गया तो कितना हो गया 576। हाइट कितनी होगी, हाइट का स्क्वायर हो गया 576। तो यहां से जो आपका h आ जाएगा वो होगा 24 सेंटीमीटर, है ना। हाइट कितना आ गया 24 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो ये चीज सेम आपको करनी है सेकंड पार्ट में। यहां अच्छी बात यह है कि हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है, फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड हो जाएगा, सिंपल सा काम है। ठीक है, अब यहां हमें रेडियस भी पता है, रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है। रेडियस क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर के बराबर, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस की वैल्यू है 7 × 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × स्क्वायर 7, और जो h है वो आया है 24 के बराबर। तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं आसानी से भाई, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 22 इंटू में 56, 22 इंटू में 56 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, 56 इंटू 22 ये कितना हो जाएगा 12 और 1 11, 11 11 2, ये हो जाएगा 2 3 1 2 1, ये कितना हो गया 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये है वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा ठीक है, बट आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर की फॉर्म में। किस फॉर्म में फाइंड करनी है, लीटर की फॉर्म में, और लीटर हम लोगों ने बता रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, जैसा कि हमें पता है कि 1000, या सिंपल सा बोल देते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है, हो गया ना भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां से इतना सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, कितना हो गया 1.232 लीटर के बराबर। तो मतलब ये है आपका आंसर जो कि लीटर में है, और लीटर में ही तो फाइंड करना है। फाइंड किस में करना है, लीटर में ही फाइंड करना है। करेक्ट है, सिंपल इजी सॉर्टेड आंसर। ठीक है, यहां से आपको यह भी समझ आ गया कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन किस तरीके से निकालनी है, और दूसरी बात यहां से यह भी समझ आ गया है कि दूसरा क्या, कि बाय चांस आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, या मीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, ये है सिंपल। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है होमवर्क के तौर पे आप लोगों का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक और अच्छा सा जबरदस्त क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला वाला क्वेश्चन इजी, बट सेकंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसकी साइड है 5 12 13, क्या गिवन है 5 12 एंड 13। अब जैसा कि हमें पता है 13 सेंटीमीटर तो इसका हाइपोटेनस होगा लाइक दिस, इस तरीके से होगा 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब बोला गया है कि किसके अराउंड रोटेट कर रहा है, 12 के अराउंड, तो 12 के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो ये बनेगी 12 आपकी, ये बनेगी 12, और यहां ये बन जाएगा किसके बराबर 12 के बराबर। राइट ट्राइंगल है तो अच्छा फिगर थोड़ा सा प्रॉपर बना देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ भाई नीचे, ऐसे नहीं, ऐसे
और ये फिर इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, ये हमने चलो साइड भी दे दी A B और ये है C। ठीक है, अच्छा ये है आपका 5 के बराबर 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये है 12 सेंटीमीटर और ये जो गिवन है ये गिवन है 13 सेंटीमीटर के बराबर। ये क्या गिवन है, 13 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हाँ क्या है, इज रिवॉल्व्ड अराउंड साइड 12 सेंटीमीटर, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है मतलब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये 12 है तो ये ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम के पूरा ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये पूरा ऐसे रोटेट करके ये ऐसा कोण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से कोण बन जाएगा। भाई इसी के अराउंड रोल कर रहा है तो मतलब 12 तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया तो बाकी ऐसे राउंड लगा रहा है तो इसका मतलब जो रेडियस बनेगा वो बन जाएगा कितना, भाई रेडियस बन जाएगा 5। रेडियस तो 12 नहीं हो सकता क्योंकि 12 फिक्स है। फिक्स मतलब ये पूरा खड़ा है, मैं बिल्कुल दृढ़ता से खड़ा हूं। हाइट, ये क्या हो जाएगा, हाइट h हो गया है 12 सेंटीमीटर के बराबर। और ये देखो स्लैंट हाइट है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसको ऐसे घुमा ही सकते हैं बस। ठीक है, ये ना तो रेडियस बन सकता है, ना तो ये स्लैंट हाइट, ना तो ये हाइट बन सकता है। ठीक है, तो बचा क्या, इसके अराउंड घूम रहा है तो ये बन गया कोण। कोण बन गया तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ये कोण बन जाएगा। जहां पे हमें ये तो पता है जिसके अराउंड रिवॉल्व हुआ है वो तो आपका क्या है, हाइट है, वो तो क्या है, हाइट है। और 12 के अराउंड रिवॉल्व हुआ है तो हाइट कितना हो गया भाई, 12 मीटर के बराबर हो गया। अब ये भी हमें पता था कि राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे ये जो पार्ट था ये था 5 सेंटीमीटर के बराबर और ये था स्लैंट हाइट जो कि 13 सेंटीमीटर के बराबर गिवन था। कितना था, ये था 13 सेंटीमीटर के बराबर। तो अपन लोगों को हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, क्या है ये, कौन है ये, तो कौन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर पता है अजी बिल्कुल 5, रेडियस पता है हाँ जी, ये हो जाएगा 1/3 इंटू में पाई एज इट इज रखना चाहो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू में 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई इंटू 25 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रखना चाहो रख दो, नहीं रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये बन जाएगा 100 इंटू में एज स्पेसिफिक पाई हमें नहीं बोला है कुछ भी रखने के लिए, तो हम क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी करेक्ट है। और इसको खोलना चाहो, सॉल्व करना चाहो तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और सॉल्व करना चाहो 22/7 3.14 करके करके उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कैसे रखना है आपको। ठीक है, ये क्या था, ये था वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्या था, ये था आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। अब एक और नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है आपका जो कि है क्या, ये है स्फीयर। स्फीयर का क्या, स्फीयर का वॉल्यूम, साथ साथ हेमिस्फीयर भी होगा। अब स्फीयर जैसा कि आपको पता है कि भाई इस तरीके का होता है जिसका रेडियस क्या होता है भाई, आर होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब। किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्या होती है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है। जहां पे फिर से हम वही बात बोलेंगे कि जो पाई होता है वो टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। अच्छा, स्फीयर के बाद आते हैं हमारे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, स्फीयर का हाफ। स्फीयर का हाफ होता है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर, क्यूबिक यूनिट। ये क्या होगी, ये होगी क्यूबिक यूनिट। ठीक है,
हेमिस्फेयर क्या हो जाता है भाई, स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या है, स्फीयर की वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो वॉल्यूम इसकी ये है, इसकी हो जाएगी हेमिस्फेयर की हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। सिंपल फंडा, सीधा सीधा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आज का पहला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से, स्फीयर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। देखो ये है होमवर्क के तौर पे। अब इतने सारे करवा दिए तो कुछ तो होमवर्क देना चाहिए, सारे ही हम करवा देंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। समझा देंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखो बोला क्या गया है, एक शॉर्ट पट है, पुट, अच्छा पॉट, पुट, शॉर्ट पुट, अच्छा वो वाला ऐसे रखते हैं ना, वो ऐसे करके ऐसे फेंकने वाला, ऐसे घूमते हैं और ऐसे की तरफ डालते हैं, तो वो है। और उसका जो रेडियस गिवन है, रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। हमें फाइंड करना है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ मेटल जो कि 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो ये क्या है, स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई, पाई वैल्यू 22/7 इंटू में r⁻3, यही है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ठीक है, करेक्ट है, समझ आ गया, सॉर्टेड है। अब हमें बोला है पहले तो वॉल्यूम निकाल लो भाई, बॉल की वॉल्यूम आ गई। ठीक है, अब बोला गया है कि जो 1 ग्राम है उसकी 1 ग्राम नहीं सॉरी 1, अच्छा ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वेट है वो 7.8 ग्राम के बराबर है। किसके बराबर है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1.8 ग्राम के बराबर है। तो ये जो आएगी वैल्यू, ये कितने के बराबर हो जाएगी, 7.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या सिंपल, अपने को मास पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी निकल आएगी। ठीक है, आपको अगर डेंसिटी का फॉर्मूला भी नहीं पता है तो सिंपल सा यहां क्या गिवन है, यहां गिवन है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होगा वो होगा 7.8 ग्राम। तो ये जो वॉल्यूम आएगी, ये जो वॉल्यूम आएगी इसका क्या होगा भाई, 7.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, वॉल्यूम ही तो निकालनी है, बाकी बचा क्या, इजी सा है, मल्टीप्लिकेशन है, बट क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये है होमवर्क, कुछ भी नहीं है एज सच। इतना होमवर्क में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। आगे बढ़े क्या, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये थिकनेस का क्वेश्चन, ये भी हमें लगता है आप लोग कर पाओगे, ये भी इजी है। अच्छा ये इजी क्वेश्चन क्यों डाले हैं भाई यहाँ पे, ये तो खुद ही ट्राई कर लेंगे ये लोग, है ना। ये इसमें हिंट बिल्कुल नहीं देंगे हम, इसमें हिंट देना थोड़ा सा गलत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अभी एक बाउल वाला क्वेश्चन हमने करवा रखा है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता रखा है, सब कुछ बता रखा है कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, इसमें भी सेम वैसा ही है, बाउल वाला क्वेश्चन है, बट ये हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन स्टील से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक है, जिसका रेडियस 1 मीटर के बराबर है। वॉल्यूम फाइंड करनी है, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम लगानी है 2/3 पाई आर क्यूब। आर देखना है कि क्या होगा, ये बताना है कि क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अभी इससे रिलेटेड एक बाउल वाला क्वेश्चन करवाया है हेमिस्फेयर में, वो और ये लगभग सेम है, लगभग क्या है, सेम है। अब बढ़ते हैं, यस ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब तक जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी थे, आसान थे, करने में थोड़े इजी थे, बट ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। क्यों है टेढ़ा वो समझाते हैं। देखो बोला ये गया है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, 27 क्या है, 27 क्या है, आयरन स्फीयर्स, लोहे के गोले, लोहे की बॉल्स। ठीक है, जिनका रेडियस किसके बराबर गिवन है, हर एक का रेडियस r के बराबर है। रेडियस ऑफ बॉल वो किसके बराबर गिवन है, r के बराबर गिवन है। सरफेस एरिया भी गिवन है, वो किसके बराबर है, उनका s के बराबर है। अब ये जो 27 बॉल्स हैं इनको क्या किया गया है, गलाया गया, गरम करके गला दिया। ठीक है, गला दिया, मान लिया बात। अब गलाने के बाद इससे क्या बना है,
इन सब को गोल घाल के पूरा मेल्ट करके क्या बनाया गया है, मेल्ट करके एक दूसरा स्फीयर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक दूसरा स्फीयर बनाया गया है। और वो जो दूसरा स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो किसके बराबर है, वो है S1 के बराबर। वो किसके बराबर है, S1 के बराबर है। अब ये है मेल्टिंग का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हटके, सारा टॉपिक से हटके मेल्टिंग का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है, खांसी जुकाम हो ही जाती है, ठीक है, सॉरी अटकाने के लिए, थोड़ा सा देर करवाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन सब को मेल्ट करने पे 27 स्फीयर्स को मेल्ट करने पे दूसरा नया स्फीयर बना है, न्यू स्फीयर, और जिसकी सरफेस एरिया है S1 के बराबर। तो हमें क्वेश्चन पुट कर रहा है R1 और नया रेडियस में R1 जो कि पुराना वाला है और R जो कि नया रेडियस बनेगा, उसमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करनी है। R1 ऑफ द, अच्छा नए वाले रेडियस किसके बराबर है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो देखो हमेशा याद रखना, अगर मेल्ट करके बनाया गया है तो जो वॉल्यूम होगी न्यू वाले की वो किसके बराबर होगी, 27 वॉल्यूम ऑफ 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, स्फीयर बॉल्स, ठीक है। वॉल्यूम जो नया वाला बना है स्फीयर, वॉल्यूम जो नया वाला स्फीयर बना है वो किसके बराबर होगी भाई, करा क्या है, इन 27 स्फीयर बॉल्स को गला दिया है। गला दिया तो मतलब किसके बराबर होगी, 27 बॉल्स की वॉल्यूम्स के बराबर होगी। तो भाई इसकी अगर वॉल्यूम बोले तो इसका रेडियस अगर हम बोल रहे हैं R1, इसका रेडियस बोल रहे हैं R1, तो स्फीयर ही है तो स्फीयर रेडियस हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, जहां पे R1 क्या है, R1 है न्यू रेडियस, न्यू फॉर्म्ड स्फीयर रेडियस, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया क्या है, S1 है। तो इसका रेडियस क्या मान लिया, R1 के बराबर मान लिया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 27 इंटू भाई वॉल्यूम्स ऑफ पुरानी वाली बॉल्स, रेडियस कितना था R के बराबर, एक का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 4/3 पाई R क्यूब के बराबर, क्योंकि R एक्चुअल में क्या है, R है वॉल्यूम ऑफ, R है रेडियस ऑफ बॉल, जो छोटी छोटी बॉल्स थी, ठीक है। अब यहां से अपन को क्या क्या पता लग गया भाई, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, तो जो R1 होगा क्यूब वो किसके बराबर होगा, 27 R क्यूब के बराबर होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हो R1 क्यूब इज इक्वल टू 27 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 3³ R क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3R होल क्यूब, 3R होल क्यूब। तो यहां से जो नया वाला रेडियस बना वो क्या है, 3 गुना, वो क्या है, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ ओल्ड रेडियस। हमें क्या पता लग गया भाई, जो नया बना है स्फीयर उसका जो रेडियस होगा वो 3 गुना होगा पुराने वाले रेडियस के। अपने को क्या फाइंड करना, रेडियस ऑफ R1 न्यू स्फीयर, वो किसके बराबर है, R1 इज इक्वल टू 3R के बराबर है, ठीक है। ये तो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है रेशियोज ऑफ S एंड S1, रेशियोज ऑफ S एंड S1। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं S क्या है, ओल्ड स्फीयर, ओल्ड स्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस क्या, इसका स्फीयर का S मतलब सरफेस एरिया, तो ये क्या होगा 4πr² के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है भाई, S डैश है, S1 बोलो या S डैश, अच्छा डैश बोला है तो ये S डैश है। ये क्या है, न्यू स्फीयर, ये क्या होगा, न्यू स्फीयर, तो ये क्या है, ये है 4πr1 का स्क्वायर। बट जो R1 है, जो R1 है वो क्या है, 3 गुना है R के, 3 गुना है R के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π3R का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4π इंटू में 9R²। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भाई, सिंपल। अपन को क्या पता है, R1 इज इक्वल टू 3R के बराबर है, यहां R1 की वैल्यू पुट कर दी 3R, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, 9R² बन गया। हमें फाइंड करना था रेशियो ऑफ पुराना बाय नया, पुराना बाय
नया, तो पुराना बाय नया करेंगे तो S बाय S1 करेंगे। तो दोनों वैल्यू हमें पता है। पहली वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरी क्या है 4 पाई 9 आर स्क्वायर। तो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब 1/9। तो रेशो क्या हो गई 1:9। रेशो क्या हो गई 1:9। ध्यान से ये क्वेश्चन ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस देख लो, अब लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस देख लो इस क्वेश्चन का। क्यों, देखो पहले दोबारा क्वेश्चन समझाते हैं। क्या था 27 स्फीयर्स थे, ठीक है। उन स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, ठीक है। तो यहां से हमने दिखाया कि भाई 27 स्फीयर जिनका रेडियस r है, जिनका सरफेस एरिया s के बराबर है, इन सब को मेल्ट करके नया स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया है S1 के बराबर। तो इसका सिंपल मतलब है कि जो 27 स्फीयर्स हैं उसकी जो वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, नए वाले वॉल्यूम के बराबर होगी। मेल्ट करके दोबारा बनाया है फिगर, ठीक है। तो ये बन गया। यहां से हमारे पास क्या आ गया भाई, रिलेशन आ गया नए वाले रेडियस और पुराने वाले रेडियस के बीच में। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, सरफेस एरिया का रेशियो। पहले रेडियस फाइंड करना था, फिर सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देना चाहेंगे होमवर्क के तौर पे, जो कि सभी बच्चे करना चाहेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप लोगों को देना चाहेंगे। सेम रेशो वाला क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन किया है, उसमें हमने सब कुछ निकाला है, बट यहां सब कुछ गिवन है। इसमें डायामीटर का क्या दे रखा है, डायामीटर का रेशो दे रखा है। डायामीटर ऑफ मून एंड अर्थ दोनों किस शेप में होते हैं, स्फीयर शेप में होते हैं। दोनों किस शेप में होते हैं, स्फीयर शेप में ही होते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी फिलहाल आप देख रहे हो ये है होमवर्क। बाकी क्वेश्चंस अब बचे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब बच रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करवाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, जैसे कि बोर्ड का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अब थोड़ा ज़रूरी बन चुके हैं। अब क्या बन चुके हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द डायामीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल। दो कोन्स हैं, दोनों कोन्स के डायामीटर क्या है, इक्वल है। तो चलो यहां पे हमने बोला कोन नंबर 1, कोन नंबर 2, ठीक है, कोन नंबर 2। तो इसका D1 डायामीटर और इसका D2, ये दोनों क्या है, इक्वल है। D1 इज इक्वल टू D2। तो इनके रेडियस भी इक्वल होने चाहिए। भाई रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। तो रेडियस भी क्या होगा भाई, रेडियस इसका भी R हो जाएगा, इसका भी R हो जाएगा। अगर ये D है, ठीक है, तो इसका भाई ये भी D के बराबर होगा, ये भी D के बराबर होगा। इसका रेडियस R है तो उसका रेडियस भी क्या होगा, R ही होगा, ठीक है, समझ आ गया। बट स्लैंट हाइट की रेशो गिवन है, कि स्लैंट हाइट की रेशो गिवन है। अगर इसकी है L1 और इसकी है L2, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है L1 बाय L2 की रेशो गिवन है 5/4। क्या गिवन है, 5/4 के बराबर गिवन है। देन रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो फटाफट निकालते हैं। CSA ऑफ कोन है, फिगर क्या है, कोन है, ठीक है। तो पहला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है πRL1, और इसमें भी क्या होगा πRL2। R सेम क्यों रखा है, क्योंकि रेडियस दोनों के सेम थे। रेडियस दोनों के क्या है, सेम। रेडियस क्यों सेम थे, क्योंकि डायमीटर सेम है। डायमीटर क्या है, सेम है। तो यहां से 4 पाई आर दोनों में से कैंसिल, बच के आ गया सिर्फ L1/L2, और L1/L2 तो हमें गिवन ही है 5/4, मतलब 5:4। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/4, 5:4, जो कि क्लियरली गिवन है डी ऑप्शन, जो कि क्लियरली गिवन है डी ऑप्शन, ठीक है। अगर डायामीटर सेम है तो रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशियो हो जाएगी किसके बराबर भाई, स्लैंट हाइट के रेशियोज के बराबर हो जाएगी, 5:4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सॉर्टेड है, क्लियर है, अच्छे से आगे करवाएं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अच्छा सब कोन के बाद थोड़ा सा स्फीयर का करवा देते हैं, नहीं कोन के बाद एक स्फीयर का क्वेश्चन करवा देते हैं। स्फीयर
आओ भाई स्फीयर, हेमिस्फीयर आ गया क्या? नहीं, स्फीयर चाहिए। हाँ स्फीयर, अच्छा चलो दोनों करवा देते हैं, दो है दोनों ही करवा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक कोन है एक हेमिस्फीयर है, दोनों के बेस इक्वल है। बेस इक्वल है का मतलब क्या है? अच्छा चलो पहले खुद कोशिश करो फिर देखते हैं, पहले खुद कोशिश करो फिर देखते हैं। इतने हम फिगर बना लेते हैं। एक कोन जिसकी ये रही, ठीक है, ये है कोन, ये है हेमिस्फीयर। बता देना चलो करवाएं क्या? चलो देखो, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कोन है ये रहा और हेमिस्फीयर गिवन है, हैव इक्वल बेस। इक्वल बेस का यहां पे मतलब है अगर बेस इसकी पाई आर स्क्वायर है, इसकी भी पाई आर स्क्वायर है, सीधा मतलब है रेडियस सेम है, सीधा मतलब है रेडियस सेम है। अगर कोन का रेडियस है आर, हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या होगा? आर के बराबर ही होगा। तो ये हमें पहले ही दे दिया गया है। अच्छा ओके, इक्वल, अच्छा इक्वल वॉल्यूम्स। अच्छा अब तो ये भी गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर है। अरे वाह बहुत अच्छे, ये तो सब कुछ ही दे दिया। ठीक है, फिर फाइंड क्या करना है? हाइट्स। अच्छा रेशियो ऑफ देयर हाइट, अच्छा रेशियोज ऑफ देयर हाइट। भाई कोन में तो हाइट होती है बट हेमिस्फीयर में हाइट होती है क्या? कोन में तो होती है, चलो मैंने मान लिया कोन में तो होती है, हेमिस्फीयर में कहाँ हाइट होती है? हेमिस्फीयर में जो हाइट होती है वो रेडियस ही होती है, जो हाइट होती है ना वो रेडियस ही होती है। बस यहां कंफ्यूज कर देंगे आपको, यहां कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर बात करें तो वो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन यही होता है। कोन की, ओ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर टू द पावर 3। हेमिस्फीयर है तो वो 2/3 होगा, हेमिस्फीयर 2/3 होता है, स्फीयर 4/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से कैंसिल आउट करने बैठो तो एक तो हमें पता लग रहा है पाई से पाई कैंसिल, डिनोमिनेटर में 3 से 3 कैंसिल, एक आर स्क्वायर और ये सिंपल आर बच जाएगा। मतलब बचा क्या? बचा है एच इज इक्वल टू, यहां पे एक एच ही बचेगा। इधर क्या बच रहा है? यहां बच रहा है 2r, यहां क्या बच रहा है? 2r के बराबर। क्या बच रहा है? देखो 2 यहां पे बचा है, आर क्यूब है, यहां आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से जब आर क्यूब कटेगा सिंगल आर बचेगा। ठीक है, अब क्या आया है? h इज इक्वल टू 2r के बराबर, और h बाय आर वो किसके बराबर आ जाएगा? 2/1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 2/1 के बराबर। क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था कोन हेमिस्फीयर। पहले क्या गिवन है? कोन, पहले क्या है? कोन, उसके बाद क्या गिवन है? हेमिस्फीयर। एक्चुअल में करना क्या था? कोन बाय हेमिस्फीयर करना था, वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और ये कोन ही है, यहां कोन है वहां हेमिस्फीयर, तो ये चला जाएगा, इसीलिए r इधर आएगा ना कि h डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसलिए h बाय आर आएगा जिसकी रेशियो है 2:1। और यहां जब हम r बोल रहे हैं तो ये हम बोलते हैं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हेमिस्फीयर में रेडियस ही होता है, हाइट तो होती ही नहीं है। अगर दोनों की हाइट बोल रहे हैं तो हाइट एक्चुअल में ये है, बट ये आर ही होती है, ये टेक्निकली देखा जाए तो आर ही होती है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? 2:1, मतलब 2:1, मतलब क्या हो जाएगा? 2:1। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। ठीक है, सही है, क्लियर है, सॉर्टेड है सभी बच्चों को। अब करते हैं नेक्स्ट, एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, बट ये देना चाहेंगे हम होमवर्क के तौर पे। वॉल्यूम का रेशो गिवन है, सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, ट्राई करना, कोशिश करने की हो जाएगा। हमने क्या क्या किया आज? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को यहाँ पे फिनिश कर दिया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या बताया है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले सरफेस एरिया कोन का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, जिसमें टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर उसके बाद वॉल्यूम के बारे में बात करी, वॉल्यूम में क्या क्या है? वॉल्यूम में कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। यहां आपका जो चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लोज हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ 3 फिगर्स हैं आपके पास, जो कि कौन कौन सी हैं? स्फीयर,
हेमिस्फेयर एंड कोन। क्वेश्चंस लगभग जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने सब करवा दिए हैं। अब यहाँ होती है आपकी कक्षा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन में। बच्चों याद करके बता देना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है आपका क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। एंड लाइक करना मत भूलना। चलो बाय बाय।